हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम संसद यानी हमारी संसद किस तरह है और कैसे क्या है संसद। देखिए संसद है क्या। संसद हमारी एक वो है जिससे हम अपने वोट के द्वारा या मतदान के द्वारा हम जो सदस्य चुनते हैं और जो हमारे उसमें जाके इंग्लिश में उसे पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट में जाकर जो हमारे लिए कानून बनाते हैं उसे हम संसद कहते हैं, जिसमें हमारे सभी कानून बनते हैं उसी को हम संसद कहते हैं। संसद हमारे देखिए समझते हैं इसके बारे में। संसद होती कैसी है, यह है एक गोला टाइप में। संसद के दो भाग होते हैं, इसके तीन अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। देखिए समझते हैं इसमें। संसद देखिए संसद होती है अनुच्छेद 79 यानी 79 में। इसके देखिए कौन कौन से दो होते हैं। एक तो देखिए राज्यसभा होती है, और राज्यसभा होती है ये अनुच्छेद 80। और लोकसभा ये अनुच्छेद 81 में होती है। ये हमारे दो लोकसभा और राज्यसभा हो गई। देखिए इनसे प्रश्न बनते हैं और कैसे बनते हैं समझते हैं। देखिए राज्यसभा के की कमजोरियां या बजट वगैरह जो भी हैं समझते हैं। पहले राज्यसभा होती क्या है। राज्यसभा हमारे वो प्रतिनिधि होते हैं जिनमें हम चुन के भेजते हैं। जैसे हमारा राज्यसभा में देखिए इसकी कमजोरियां क्या क्या हैं। इसमें बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में 14 दिन से अधिक नहीं रुक सकता। मतलब राज्यसभा में अगर राज्यसभा रोकना भी चाहे तो वो नहीं रोक सकती है, उसमें मात्र 14 दिन ही रोक सकता है। नंबर दो, इसमें मंत्री परिषद होती है। राज्यसभा के प्रतिनिधि उत्तरदायित्व नहीं होते हैं, इसमें मतलब कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। यदि विधायिका पर कोई विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या पर बल अधिक होता है। मतलब अगर इन दोनों में कोई विवाद हो जाता है तो जो लोकसभा की लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी माइनॉरिटी ज्यादा दी जाती है, मतलब उनको ज्यादा बहुमत बल दिया जाता है। यह है राज्यसभा की। लोकसभा क्या है, इसकी पावर यह जानते हैं। इस 5 वर्ष पूर्व ही इसमें विघटन हो जाता है, जिसके कारण इसे स्थायी सदन या निम्न सदन कहते हैं। इसको बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं, मतलब जो प्रधानमंत्री होते हैं वह बहुमत के आधार पर ही बनते हैं। मंत्री परिषद लोकसभा में बैठती है, इसे प्रथम सदन कहते हैं। इसका चुनाव जनता सीधी करती है, मतलब इससे जो प्रतिनिधि जो हम मतदान करते हैं वह जनता द्वारा होता है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। इसे जनता का सदन भी कहते हैं। एक ही लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकता है, किंतु यदि दो जीत भी गए तो एक सीट पर एक सीट से त्यागपत्र। जैसे एक कोई सांसद खड़ा है, अगर दो जगह से खड़ा है, वो किसी एक जिले से दोनों जिलों से जीत जाता है तो उसे एक जिले का त्यागपत्र देना होगा। अब समझते हैं इनमें मतलब किसको क्या पावर है और किसको क्या पावर है। देखिए समझते हैं राज्यसभा के बारे में पहले। ये देखिए विघटन नहीं होता ये। विघटन नहीं होता है। और देखिए ये स्थायी या उच्च सदन में है, इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। मतलब स्थायी सदन
से देखिए स्थायी और उच्च सदन क्यों कहते हैं? देखिए इसमें इसमें सदस्यों को एकदम से इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके जो सदस्य होते हैं चुने हुए, इनका चुनाव 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। जैसे 2 वर्ष बाद कुछ प्रतिनिधियों को कम कर दिया जाता है, तो उनमें नए आ जाते हैं। जैसे लोकसभा में क्या होता है, हर 5 वर्ष बाद इनका चुनाव होता है, नए सदस्य चुने जाते हैं, वो आते हैं। इसलिए इसकी कभी भी खंडित नहीं होती है ये। और देखिए नंबर आगे देखते हैं, यह अप्रत्यक्ष सदन में होता है। अप्रत्यक्ष से इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य नहीं होते हैं। इसे शिक्षितों का भी सदन कहते हैं। शिक्षितों का भी सदन कहते हैं। देखिए इसमें आयु या जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं उनकी कितनी सीमा होती है? इसे 30 वृद्ध यानी से वृद्धों का भी सदन कहते हैं। इसके प्रतिनिधियों की उम्र लगभग चुनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसे इसलिए वृद्धों का सदन भी कहते हैं। इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। इसे द्वितीय सदन, और इसमें मंत्री नहीं बैठते हैं।